हमारे मुल्क के अंदर अब माशी पॉलिसियाँ कुछ इस नोयत की रही कि पिछले मेरे ख्याल से चंद महीने से तो मुल्क की मईशत के मुतल्लिक सिर्फ IMF वाली ही बातें होती रहीं। IMF आ रिया है, IMF जा रिया है, IMF खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। अब बात यह है कि पंजाबी की भी एक कहावत है कि मंदी भी नहीं, हंसदी भी नहीं, ते दसदी भी नहीं। तो बात यह है कि IMF भी हमें छेड़ रहा है, बता नहीं रहा कि करना क्या है, या फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया गया है। हम मतलब उन्होंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन जिनको बताया वो हमें बता नहीं रहे कि बताया क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ डील थी वो पता नहीं हुकूमत ने किस सिरे चढ़ाई है, क्योंकि ना ही तो हुकूमत बता रही है कि IMF ने डील क्या रखी है, और ना ही IMF ये सीधा सीधा जग जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान को पैसा देगा कि नहीं देगा। तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंडस्ट्री है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो लगभग तबाह हो चुकी है, और इस तबाही के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका असर आने लग गया है। तो कैसे आज ये पाकिस्तानी मीडिया का एंकर जो हमेशा से पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में चर्चा करता रहता है और समय समय में पाकिस्तान की हुकूमतों को आगाह करते रहता है कि आप इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे लो, तो जबकि इसको कैसे दरकिनार कर दिया जाता है और पाकिस्तान के हालात आज पूरे विश्व के आगे दिख रहे हैं। तो कैसे हालात किस सिचुएशन में आज पाकिस्तान पहुंच चुका है, कैसे कैसे बुद्धिजीवियों को ये दरकिनार कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तरक्की के ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि आपको पता है गर्मा गर्मी इस तरह की रही, हर कोई सियासत पर बात करता रहा, सियासत यूं तो सियासत हूँ। लेकिन मैं तो चाहे कोई भी सियासी जमात हो, मैं ये तस्वुर करता हूँ कि साहब सियासत अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन अब यह है कि कहीं ना कहीं दोनों आके मिल ज़रूर जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर अब माशी पॉलिसियाँ कुछ इस नोयत की रही कि पिछले मेरे ख्याल से चंद महीने से तो मुल्क की मईशत के मुतल्लिक सिर्फ IMF वाली ही बातें होती रहीं। IMF आ रिया है, IMF जा रिया है, IMF खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। अब बात यह है कि पंजाबी की भी एक कहावत है कि मंदी भी नहीं, हंसदी भी नहीं, ते दसदी भी नहीं। तो अब बात यह है कि IMF भी हमें छेड़ रहा है, बता नहीं रहा कि करना क्या है, या फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया गया है। हम मतलब उन्होंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन जिनको बताया वो हमें बता नहीं रहे कि बताया क्या है। देखिए सीधी सीधी मैं आपको बताता हूँ चीज़ें। कुछ उन्होंने जो शराइत रखी है ना, उसमें क्लियर कट सबसे पहली शर्त उनकी ये है कि बड़े आए एब्सोल्युटली नॉट, लोग बहुत शोर मचाते थे, अभी तुम्हें बंदे का पुत्र बनाते हैं। ये उनकी सबसे पहली शर्त है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। हम गए सऊदी अरेबिया के पास कि जी हमें बचाओ, हाँ मुस्लिम उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटरू गु। सऊदी अरब वालों ने टहला दिया, बोलो निकल जाओ यहाँ से, जाओ टहल जाओ यहाँ से, ठीक है। तो अब यह हुआ कि अब हमें समझ में नहीं आई कि यार क्या हुआ उम्मा उम्मा। हमने कहा हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा 2014 में हम भी बड़े मजबूर थे, बड़े परेशान थे। जद्दा में, रियाद में रॉकेट चल रहे थे, हूथी बागी रॉकेट मार रहे थे, हम बहुत मजबूर थे, परेशान थे। तुम लोगों को $1.5 अरब भी दिए थे, लेकिन तो अब क्या करें, तो फंस गए। खैर एनीवे, अब कहते हैं साहब 2-3 तरीकों से मुल्क की मईशत बच जाएगी। इन्वेस्टमेंट आ जाए बच जाएगी, तरसीलात आ जाए बच जाएगी, एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाए बच जाएगी। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर सबसे अहम इंडस्ट्री हमारे मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मेरे ख्याल से इसको अब तस्लीम कर लेना चाहिए। इसीलिए हमने ख़ास तौर पे आज दावत दी है जनाब आसिफ इनाम साहब को, जो कि चेयरमैन एप्टमा के जो टेक्सटाइल की और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से सबसे बड़ा तिजारती इंस्टीट्यूशन तस्वुर किया जाएगा। वेलकम करता हूं सर आपको शुरू। अब बात यह है कि सर अब तो ये मानना पड़ जाएगा कि टेक्सटाइल ही अब किसी ना किसी तरीके से मुल्क को बचा ले। हम तो आप लोगों पे बड़ा आसरा लगाए बैठे हैं कि किसी तरह आप लोग बचा लें, क्योंकि तरसीलात के अंदर तो आपने देखा है वक्त के साथ साथ थोड़ी सी कमी हमने देखी। शायद रमज़ान के महीने में बेहतर हो जाए वो, क्योंकि हम लोग उससे चलते हैं सोलर कैलेंडर से, और वो लूनर कैलेंडर तो वो शायद गलत इंप्रेशन आ जाता है, पर रमज़ान में थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आने से रही,
क्योंकि जो इन हालात के अंदर यहाँ इन्वेस्ट करेगा सीधा हैदराबाद भेजूंगा, वहाँ पे बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया उनके लिए। और तीसरा ये है कि आप एक्सपोर्ट किसी तरह बूस्ट कर दें, सेव द इकोनॉमी। कर रहे हैं सेव? आर यू सेविंग द इकोनॉमी नाउ? जी, मेरे ख्याल में तो एक्सपोर्ट बढ़ नहीं घट रही है। तो जो ट्रेंड था हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ का, और हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट इस साल का था कि जब हम लास्ट वर्क कर रहे थे, इस साल हम 26 अरब पहुंचते। मेरे ख्याल में अब 19 से हम दोबारा वापसी के सफर की तरफ है। नहीं, ये आप टोटल एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल की ना? टेक्सटाइल जो है वो एक्चुअली टारगेट 21 का था, आखिरी 1-2 महीने गड़बड़ हो गए तो ये 19 या 20 पे रहा है, वरना अदरवाइज 21 ही टच कर जाते। और आप 26 को टारगेट कर रहे थे? 26 से साल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ था ना, आपका 30% इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ हर सेक्टर में, तो अब क्या आपका टारगेट जो है वो 26 था, तो अब 26 क्या, ये तो 19 से वापस। एक बादामियाना मेरा मासूमाना सवाल था आपसे, वो ये था कि सर केमिकल के बगैर आपकी इंडस्ट्री चलती नहीं है, बहुत सारी तो इंपोर्ट आप केमिकल कैसे करेंगे? एलसी आप लोगों को इजाजत है खोलने की भी? जी देखिए, रॉ मटेरियल्स की बहुत मुश्किल से खुल रही हैं। और ये तो बहरहाल जो एलसीज का फिनोमेना है, तो केमिकल वगैरह का तो आया था बहुत शुरू में, रॉ मटेरियल का तो दिसंबर के बाद तो रॉ मटेरियल भी केस टू केस अजीब अजीब किस्म की चीज़ें हो रही है कि आपका शिपमेंट है मार्च का, बैंक कहता है कि चलो जून की खोल सकते हो तो खोल देते हैं, जून शिपमेंट कर लो इसे। तो एक चीज़ नहीं है, अब मल्टीपल है। एनर्जी टैरिफ्स चेंज कर दिए, तो पता नहीं पहले कैसे मैनेज हो रहा था, अब कैसे मैनेज नहीं आप लोगों के लिए तो अभी भी वो है क्या तरजीह? नहीं, सब खत्म। वो तरजीह क्या, आप समझे कि जो बाकी भी इंडस्ट्री थी उसका टैरिफ तो भी 20-21 रुपए था, वो भी 42 रुपए हो जाएगा। आपका भी यही होगा? जी, 42 रुपए, जो मतलब मेरे ख्याल से दुनिया के शायद ही कुछ ममालिक हों तो जिनमें टैरिफ हो, ज़्यादातर मुल्कों में तो 5-6-7 सेंट की तरफ चले गए। ये जब यूरोप में ये टैरिफ हुआ है रशिया से सैंक्शंस के बाद, तो उन्होंने कहा ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप की तैयारी है, इतना हैवी टैरिफ। तो हमें तो माशाल्लाह तकरीबन 20 साल हो गए इस टैरिफ में। जब कभी कोई कॉपरेट करता है तो टैरिफ कम हो जाता है और उसको सब्सिडी का नाम दे देते हैं, जो कि एक्चुअली है गलत खरीद, माली गलत खरीदा हुआ है, तो उसका क्या इलाज है? मैंने तो ये तस्वर किया, मैं इनको कहूँगा ये अच्छी अच्छी खबरें में बताएंगे और कहेंगे मईशत को हम बचा लेंगे किसी तरह, और हम बुई का किरदार अदा करेंगे। समुद्र में होती है ना बुई, वो जब बंदा डूब रहा होता है तो उसको पकड़ लेता है। तो हम सोच रहे थे कि सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बुई होगी, आप तो हमें ये बता रहे हैं कि साहब आप लोगों के अपने हालात ठीक नहीं हैं। आप 19 अरब डॉलर पे चले गए और ले दे के हमारी एक्सपोर्ट मेरे ख्याल 67% था। हाँ, तो अब बात ये है कि 20 समझे ना, ऑलमोस्ट 20 क्रॉस कर लिया था। 21 के कितनी कर लेंगे हम? 29 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर लेंगे टोटल मेरे ख्याल में, अगर हार्डली बमुश्किल अगर हम कर लेंगे। इंपोर्ट सर मैंने सुना है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, और अब डॉलर महंगा होने की वजह से और ज्यादा हो जाएगी। आप ही के प्रोग्राम में आप मुझे समझाते थे कि हम इंपोर्ट बेस इकोनॉमी हैं, अभी भी कहता हूँ। तो बेस कहाँ है? अब मंगाओ ना, बेस बढ़ाओ। नहीं है ना, वो बहुत बड़ा गैप, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये हमने डॉलर की कदर बढ़ाई अपनी तरफ से। वी आर ट्राइंग टू एडियर टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो मैं ये कह रहा था आसिफ इनाम साहब, आप कोई रास्ता तो निकालें, आप लोग कोई कुछ तो बढ़ा लें। किस तरह से करेंगे? देखें रेमिटेंसेस हैं, लेकिन इवन इफ वी गेट रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, आपका इतना आईएमएफ सही कह रही है ना, कहां से पूरा करोगे आप जून तक? आप मुझे बताएं कहां से पूरा करेंगे? ये आईएमएफ का प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, कि आईएमएफ आपसे सस्टेनेबल प्लान मांग रही है ना, ये तो आपके पास सस्टेनेबल प्लान नहीं, आपकी एक्सपोर्ट रेमिटेंस गिर रही है सर, रेमिटेंस बढ़ नहीं रही। हर महीने जो है वो पिछले महीने से कम आ रही होती है। और अब की बात अब नहीं, मेरे ख्याल 4-5 महीने से खाली मेरे ख्याल में दिसंबर की फिगर 450 मिलियन एक्सपोर्ट गिरी थी, 450 मिलियन जो है वो रेमिटेंस गिरी थी। तो $1 बिलियन तो आपका खाली दिसंबर का एक्सपोर्ट और रेमिटेंस लॉस है। जनवरी भी मोर और लेस यही पोजीशन थी, फरवरी कुछ बेहतर है, तो ये रिलेटिवली था, एक्सपोर्ट गिरी थी, रेमिटेंस नहीं गिरी थी। अभी जबकि आपके पास ये है कि रिकॉर्ड माइग्रेशन, मतलब 10 लाख हुनरमंद अफराद इस मुल्क को छोड़ जा रहे, ब्रेन ड्रेन के बाद ये हाल है कि पैसे नहीं बढ़ रहे। नहीं, लेकिन आप देखें, यू आर राइट नाउ, आई कैन से फॉर वन कि इट्स योर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, एप्टमा इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेड बॉडी। तो हैव यू हैड ए टॉक विद द गवर्नमेंट रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाट इज देयर प्लान? हैव दे आस्क्ड यू फॉर सजेशंस फॉर द प्लान? हुई थी, हमने तो बता दिया। देखिए हमारे तो जो हमने मेरे ख्याल में एड्स भी दे दिए थे, तो उसके बाद वो कोई नहीं है, वही है जो मतलब आज से 5 साल पहले थे कि वही बिजली ठीक हो,
गैस का टैरिफ, बिजली, गैस, और ये तो बेसिक नेसेसिटी है जो हर मुल्क को खुद प्रोवाइड करनी चाहिए। ये कि कोई सहूलत नहीं है। देखिए, एनर्जी के मौजू के ऊपर आप बहुत ज्यादा बात करते रहे और मेरे ख्याल से आपने हाँ, तो हाईलाइट मैंने किया आपको बताया था कि पाकिस्तान में फसाद की जड़ एनर्जी है। जब तक ये टैरिफ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं होंगे, मुल्क नहीं चलेगा। आप जब देख लो, जरा सा चलता सॉवरेन है। गारंटी दे दी इसके लिए, तो फिर कोई बहुत ही बड़ा कोई जो शतरंज मर्जी खेलने करें, वाला देखो, नेगोशिएटर चाहिए होगा। देखो, हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना, दिस नॉट आवर प्रॉब्लम। आपने सॉवरेन दिए नहीं दिए मुझसे पूछ के तो नहीं दी ना, आप जाने, आपका काम जाने, हल आपने निकालना। वो जिसने दी वो आप जस्टिफाई कर रहा है, कह रहा भाई मैंने तो ठीक दी थी, इन्होंने गलत किया। जो यहाँ है, इन्होंने जितनी चीजें की पीटीआई वालों ने, इन्होंने गलत कर दी। मैं नहीं बोल रहा, वो कह रहा है मुझे इतना रगड़ा लगाया आप लोगों ने। इस तक के राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर बन गए, वो भी दिल में सोच रहे हैं, कह रहे हैं यार मुझे राजा रेंटल बोलते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे और अपने रेट जो है टैरिफ वो ज्यादा है मुझसे। नहीं, उनका तो 4.5 जो भी जो लगे हैं। एक तो उन्होंने इसके अंदर डैम बनाने शुरू किए, जैसे पहले बनते थे हमारे यहाँ कि डेवलपमेंट फंड में गवर्नमेंट खुद लोन लेके, तो उसमें कोई टैरिफ नहीं है, सिर्फ लोन रिपेमेंट है। और दूसरा जो बिजली लगाई है विंड पावर, वो तो 4.5 सेंट की है, जो पिछले से 4 गुना कम है। तो टैरिफ्स आर रैशनल जो इन्होंने, मगर वो इनका पोर्शन ही कम है ना। वो तो कहाँ 30 साल के टैरिफ, कहाँ जो है। लेकिन अब तो हम अल्टरनेटिव को अवॉइड करना चाह रहे हैं, अंदरूने खाना आपको बात बता रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव एनर्जी बारे में कैसे आएगी। बात यह है सबसे कि सस्ती है। नहीं तो आईपीपीस को आपने देने हैं ना, वो क्या कहते हैं आप, वो जो अगर नहीं भी चला रहे तो हाँ, तो आपने देने हैं ना फिक्स चार्ज उनको, वो ठेका पक्का है उनका। आप अल्टरनेटिव से बना लोगे तो उनको क्या दोगे? मतलब ये तो वो डिस्करेज नहीं करेगी गवर्नमेंट आपको, क्या करेगी? आप वैसे पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल में तो देखिए, सोलर पे तो 1 साल से ऑलमोस्ट पाबंदी लगी हुई है इनडायरेक्टली, एलसी नहीं खुलती। इट्स यू सी रियली 2000 मेगावाट पर मंथ आ रहा था, पर ईयर आ रहा था। पिछले 2 साल में, ये साल छोड़ के 2000 मेगावाट सोलर जो है वो हर साल आया। तो 2 4 2 और लग गया होता 6। आपका सोलर पोटेंशियली 10 12 15 है ऑन करंट सिस्टम, उससे ज्यादा